सर इंदिरा एक ब्रांड है। मुझे लगता है कि इतनी एडवर्टाइजिंग हो रही है लेकिन एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत नहीं है। बात बताया कि 22 साल के बाद हमको बच्चा हुआ है, ठीक है। तो वो जो 22 साल था मैम, वो कैसे बीता? मतलब कि शादी के 14 साल बाद आपको बच्चा हुआ है। हाँ, और वो भी दो बच्चे एक साथ। 2 बच्चे हुए हैं। कि शादी के 20 साल के बाद बच्चा कैसे होगा ये? में स्पर्म आ गया है। ये स्पर्म जा रहा है अंदर और ये स्पर्म को उस साइड के अंदर ये छोड़ देंगे। ये बॉक्स नहीं है, ये एक इस तरह का वातावरण इसके अंदर है जो माँ के गर्भ के जैसा वातावरण देता है। नेचुरल प्रेगनेंसी और आईवीएफ प्रेगनेंसी में कोई डिफरेंस नहीं होता है, सिवाय कुछ दवाइयों का डिफरेंस होता है। जो कपल्स हैं वो माँ नहीं बन रहे हैं और वो आईवीएफ की तरफ रुख करते हैं, तो उनको खर्च कितना पड़ेगा? दो बच्चे हुए हैं एक साथ, तो बोनस मिल गया आपको। हाँ ऑब्वियस भाई, बोनस। ये सुनीता मैम ने बोला था कि एक साथ आपको दोनों बच्चे होंगे। आईवीएफ से बच्चे होते हैं वो दूसरे के बच्चे होते हैं, सुई वाला बच्चा होता है। कभी भी किसी भी कपल का जो गैमिट है दूसरे गैमिट से मिक्स नहीं हो सकता। जब बच्चे नहीं हुए थे उससे पहले लगता था कि आईवीएफ एक मिरेकल है, और वाकई ये मिरेकल हुआ और हम लोगों ने पूरे जर्नी को एंजॉय किया। नहीं, प्रेगनेंसी दौरान कोई समस्या नहीं हुआ। जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है वैसे ही रह गया मेरा। जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही वैसे ही होता है। हाँ, इसमें भी होता है। हमारे पटना सेंटर, सिर्फ ओनली पटना सेंटर देखो तो 10,000 से ऊपर कपल जो हैं इस इलाज से लाभान्वित हो चुके हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है और शादी होने के 10, 15, 20 वर्षों के बाद भी आप माँ नहीं बन पा रहे हैं और पिता नहीं बन पा रहे हैं और आप गांव में भगत बनिया का चक्कर लगा रहे हैं, तो आपको अब ये करने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है बिहार की राजधानी पटना में और पटना के इंदिरा आईवीएफ सेंटर पे अभी हम मौजूद हैं। और यहाँ पे आईवीएफ के ज़रिए कपल्स को संतान उत्पत्ति करवाया जाता है। और हमारे बगल में एक अनुभवी डॉक्टर हैं, हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार आईवीएफ होता क्या है। क्योंकि आईवीएफ के बारे में जो एजुकेटेड लोग हैं उनको तो पता है, लेकिन जो गांव के आज भी बहुत बड़ी आबादी है जिनको आईवीएफ के बारे में पता नहीं है कि आईवीएफ होता क्या है, और वो तो ये सुन करके चौंक जाते हैं कि शादी के 20 साल के बाद बच्चा कैसे होगा। ये उनके लिए मतलब कि अचंभा लगता है, चमत्कार लगता है। तो हम मैडम से जानते हैं कि आखिरकार आईवीएफ होता क्या है और इसमें बच्चा कैसे उत्पन्न होता है। मैम, सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पे, अपना परिचय दीजिएगा। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर सुनीता कुमारी है और मैं इस संस्था इंदिरा आईवीएफ पटना में मैं पिछले 10 साल से जुड़ी हुई हूँ। 10 साल से आप यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आईवीएफ के बारे में आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा। तो जो हमारे दर्शक हैं मैम, उनको आप विस्तार से बताइए कि आईवीएफ होता क्या है, और जो लोग ये सुन करके चौंक जाते हैं कि 20 वर्षों के बाद बच्चा नहीं हो पाता है, तो कैसे पॉसिबल है? आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब कि जो शरीर से बाहर किया जाए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसलिए बोलते हैं कि इसमें हम महिला का अंडा बाहर निकालते हैं, पुरुष का शुक्राणु बाहर लेकर के, और लैब में फर्टिलाइज करते हैं, इसलिए इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और उसी को भ्रूण को हम लोग 5 दिन लैब में ही डेवलप होने देते हैं, और 5वें दिन का भ्रूण जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है उसको महिला के घर में ट्रांसफ़र करते हैं, और एक माँ बनने का सफ़र उनका उस दिन से स्टार्ट होता है। 15 दिन के बाद वो ब्लड का जांच करती है, अगर इम्प्लांट हो गया है भ्रूण तो वो बीटा सी उनका पॉजिटिव आता है और उनका वो सपना पूरा होता है। मैम, एक बात बताइए कि अभी हम रिसर्च कर रहे थे आईवीएफ के बारे में, तो उसमें बताया जा रहा था कि जो कपल्स हैं, जो महिला हैं, वो शादी के 10, 15, 20 वर्षों के बाद भी माँ बन सकती हैं। तो कैसे संभव है? गांव में तो इसको बांझ और पता नहीं क्या क्या नाम से पुकारा जाता है, शादी के अगर 3 साल बाद भी बच्चा ना हो तो। और आप बता रहे हैं, और जो टेक्निक है वो बता रही है कि 20-25 वर्षों के बाद भी माँ बन सकते हैं आजकल के जो महिलाएं वो। बिल्कुल, सबसे बड़ी कमी है ना कि हम लोग का प्रेगनेंसी तो लोग सोचते हैं नेचुरल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वाली बात अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब इतना साइंस डेवलप हो चुका है कि अगर कोई पति पत्नी जो है कोशिश कर रहे हैं माँ बाप बनने का, 1 साल 2 साल ट्राई कर ले तो नहीं होने पे उनको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना होगा कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर 1 साल 2 साल से लगातार ट्राई कर रहे हैं माता पिता बनने का, तो उनको कंसेप्शन हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो देखना होगा कि दिक्कत कहाँ है, पुरुष में या महिला में। यूजुअली हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति है कि सारी चीज़ों का ठिकाना महिला के मत्थे फोड़ दिया जाता है। कई बार तो पुरुष जांच भी नहीं कराते, 10 साल तक महिला ही भटकते रहती है अपने जांच में। बांझ भी उसी को कहा जाता है, ट्रीटमेंट भी उसी को कराया जाता है, और अंत में दूसरी शादी तक हो जाती है पुरुषों की, लेकिन वो बहुत सारे ऐसे केसेस। बिल्कुल, लेकिन वो अपनी जांच नहीं कराते हैं। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। हमेशा अब हम आपके माध्यम से ये अवेयर करना चाहेंगे कि महिला पुरुष में किसी में भी दिक्कत हो सकती है,
और हो सकता है किसी में दिक्कत नहीं, बहुत सारे अननोन फैक्टर भी हैं। कहा जाता है कि अगर 40% महिला दोषी है, 40% पुरुष दोषी हैं, 20% ऐसे केस है जहाँ पता ही नहीं चला कारण किन में है। सब कुछ नॉर्मल आ रहा, रिपोर्ट सारे नॉर्मल है, फिर भी माता पिता नहीं बनते हैं। तो एक दूसरे दोषारोपण नहीं करना है, सही टाइम पे सही जगह जाके सलाह लेना है और अपने इस जर्नी को आगे बढ़ाना है। इंदिरा आईवीएफ जो पटना का सेंटर है मैम, बेली रोड में जो यहाँ पे स्थापित है, इस सेंटर से अब तक आप कितने महिलाओं को खुश करके भेजे हैं, कितने कपल्स को खुश करके भेजे हैं? हमारा पटना सेंटर, सिर्फ ओनली पटना सेंटर देखो तो 10,000 से ऊपर कपल जो हैं इस इलाज से लाभान्वित हो चुके हैं। उनके घर में खुशियाँ जन्म ले चुकी हैं, जो आज से पहले बांझ के नाम से पुकारा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आज उनके घर में किलकारियाँ हैं। तो ये टेक्निकल प्रोसेस से पॉसिबल है? बिल्कुल, साइंटिफिक तरीके, वैज्ञानिक तरीके से आप माता पिता बन सकते हैं। आप झाड़ फूक, ओझा गुनी, गलत सलाह में मत पड़िए, उससे आपका टाइम भी वेस्ट होता है। और फर्टिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो टाइम बाउंड है। एक महिला का एक खास समय होता है जब वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, पुरुष में भी एक खास समय होता है जिसमें उनकी ज़्यादा स्वस्थ शुक्राणु होते हैं, जल्दी पिता बन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें गड़बड़ शुरू हो जाए उससे पहले आप डिसीजन ले लो तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, आजकल देखते हैं मैम कि जो मतलब कि हाईटेक महिलाएं हैं, हाईटेक जो लड़कियां हैं, वो शादी करने के लिए एग्री नहीं होते हैं। बोलते हैं कि 30 वर्षों में शादी करेंगे, 35 वर्षों में शादी करेंगे। अब तो ये ग्रामीण क्षेत्र में भी ये होने लगा है कि 35 साल से पहले तो हम शादी नहीं करेंगे। तो शादी का असल एज क्या है, क्वालिटी एज कब है? 25 से 35 के बीच में अगर वो बन जाए माँ तो सबसे बेस्ट है, उससे अच्छा कुछ नहीं। क्योंकि उसके बाद ना एज का इफेक्ट अंडे पे आता है और उससे उनके गुणसूत्र जिसको हम बोलते हैं क्रोमोजोम, उसमें थोड़ी गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। और AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन है जो कि हमारे जो भी महिला है उनका एक रिजर्व बताता है, वो भी घटना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे वो फॉल होता है ना, वैसे वैसे उनमें गुणसूत्र की यानी क्रोमोजोम की गड़बड़ी भी शुरू होती है। तो हमेशा बेस्ट एज वही है। लेकिन हाँ, हर किसी को अपना डिसीजन लेने की एक आज़ादी है आज के डेट में। और अभी जो हमारा सोसाइटी वो कैरियर ओरिएंटेड हो गया है। इतनी महंगाई है कि कोई महिला चाहती है हम भी योगदान करें अपने परिवार को, तब हम बच्चा पालें। मुझे अपने बच्चे को पालने के लिए किसी के पास हाथ नहीं फैलाना पड़े, बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि अगर आप अपना बर्डन, अपने बच्चे का बर्डन अगर आप घर के बुजुर्ग पर डालोगे, वो कितना आपको सपोर्ट करेंगे। तो आज लोग चाहते हैं चाहे पुरुष हो महिला, हम पहले अपना कैरियर सेटल कर लें, देन माता पिता बनेंगे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कर सकती हैं। उस केस में हम यही सलाह देंगे कि अगर उनको लग रहा है अभी माता पिता मुझे नहीं बनना है तो वो अपने अंडे फ्रीज करा सकती हैं। अब विज्ञान इतना तरक्की कर चुका है, वो अंडे अपने 25 साल में फ्रीज करा लें, माँ वो 35 में बने, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उनके अंडे उसी एज में रहेंगे। तो ये इस सुविधा का फ़ायदा वो ले सकती हैं कि उनका कैरियर भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, अपने बच्चों का पालन पोषण वो अपने हिसाब से करें। जो गांव के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैम, वो इस वीडियो को देख करके कमेंट्स में ये लिखेंगे, मैं गारंटेड हूँ इस बात के लिए कि जो IVF से बच्चे होते हैं वो दूसरे के बच्चे होते हैं। सुई वाला बच्चा होता है, इंजेक्शन वाला बच्चा होता है, ये प्रक्रिया सही नहीं है। उनको क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल ये सही, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। और ये सही है, जो पेशेंट आती है मेरी बताती हैं, कई बार फाइल को छुपा के लाती है। मैं पूछती हूँ क्यों इसे आपने छुपाया है, क्यों इसको कवर कर दिया है? तो बोलती है मैडम गांव में देखेगा ना तो सब कहेगा कि ये तो सुइया का बच्चा इसका हो रहा है, ये इसका अपना बच्चा नहीं होगा। तो ऐसा सोच है लोगों में। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये जागरूक करना चाहूँगी लोगों को कि नहीं, सुइया लगता है क्योंकि मुझे कुछ इंजेक्शन लगाने होते हैं महिला का अंडा, चूँकि मुझे बाहर निकाल के फर्टिलाइज करना है तो सारे अंडों को ग्रो करने के लिए मुझे कुछ हार्मोनल इंजेक्शन लगाने होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सुइया का बच्चा है। आप किसी भी ट्रीटमेंट में जाते हो तो आप दवाई सुई तो लेते हो, एक बुखार भी लगता है तो आपको कई बार इंजेक्शन लगाना पड़ता है। इसका मतलब तो नहीं कि आपका शरीर अब इंजेक्शन वाला हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, इलाज का वो पार्ट है, उनको इंजेक्शन लगाते हैं और 10-12 इंजेक्शन के बाद उनके अंडे निकालते हैं, फिर उसको फर्टिलाइज करते हैं पति के शुक्राणु से, और फिर उसी भ्रूण को हम उनके शरीर में वापस उनके गर्भाशय में डालते हैं। तो इसमें कहीं भी दूसरे का नहीं है और कहीं भी उनका कोई आर्टिफिशियल बच्चा नहीं है, उनका नेचुरल है, सब कुछ है। बस अंदर कुछ कारण से उनका फर्टिलाइजेशन खुद से नहीं हो रहा था, सिर्फ उस पार्ट को मैंने बाहर लैब में किया, इसीलिए इसका नाम भी IVF पड़ा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। यानी जो फर्टिलाइजेशन का जो 5 दिन का सफ़र था भ्रूण का, जो महिला के ट्यूब में होना चाहिए था, वो सफ़र मैंने बाईपास करके लैब में करा दिया।
तो इसीलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी लोग बोलते हैं। इसका मतलब नहीं कि कोई बेबी ट्यूब में हम पाल रहे हैं, उसका मतलब है कि जो महिला के ट्यूब में होना था जो सफ़र, वो मैंने बाहर किया। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि लोग, आप लोग सपोर्ट कीजिए, जागरूक होइए और इस तरह के लांछन ना लगाएं, ताकि और से और लोग इसको लाभान्वित हो सकें इससे। क्योंकि उसके वजह से भी बहुत लोग नहीं डर चाहते हैं कि मेरे बच्चे को उस नज़र से देखेंगे, मेरे बच्चे को वो नज़र नहीं मिलेगा, वो प्यार नहीं मिलेगा जो नेचुरल बच्चे को मिलता है, इसको सुइया का बच्चा बोलेंगे या बोलेंगे दूसरे का है। इस वजह से भी पढ़े लिखे लोग भी आईवीएफ सेंटर नहीं आते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये जागरूक करना चाहूँगी कि इस चीज़ को हटाएं। अब इतना हमारा विज्ञान तरक्की कर चुका है, वैज्ञानिक तरीके से सही टाइम पे अगर वो आकर के इलाज लेते हैं और अगर कारण पता चल जाता है कि कहाँ पे कमी है पति में या पत्नी में, तो उसका इलाज करके हम उसको दूर करके उनको माँ बाप सही समय पे बनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अभी पूरे वार्तालाप के दौरान सिर्फ एक ही शब्द हम लोग मतलब कि फोकस दें कि ये टेक्नोलॉजी से होता है, साइंस विधि से होता है, वैज्ञानिक विधि से होता है। तो इस विधि को परचेज करने में खर्च कितना बैठता है? एक जो कपल्स हैं वो माँ नहीं बन रहे हैं और वो आईवीएफ की तरफ रुख करते हैं, तो उनको खर्च कितना पड़ेगा? अगर इंजेक्शन दवाइयों का कॉस्ट देखें तो एक साइकिल में मोटा मोटी 1 से 1.5 लाख का खर्च उनको आता है भ्रूण ट्रांसफ़र तक का। क्योंकि दवाइयाँ और इंजेक्शन थोड़े से महंगे चलते हैं इसमें, खासकर इंजेक्शन जो लगता है 10-12 दिन लगातार अंडे निकालने से पहले, वो रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन होता है जिससे मुझे सफलता ज़्यादा अच्छा मिलता है। उसको यूज़ करने पर थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ता है। इसी इंजेक्शन को लोग रिकॉम्बिनेंट नहीं यूज़ करते हैं, तो कई बार आप सुनते हो कि फलाने जगह तो मुझे इतने में कर दे रहा है। क्योंकि वो रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन अगर नहीं यूज़ करेंगे तो वो सस्ते दर में कर सकते हैं, है ना। हर चीज़ मतलब कि 1-1.5 लाख रुपए में जो उनके ऊपर टैग लगा हुआ है बांझपन का, वो यहाँ से समाप्त हो बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है दूर। और वो जो बांझपन का टैग वो हटा करके एक माँ बनने का सपने का सफ़र वो पूरा कर सकती हैं। आखिरी सवाल होगा और संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा मैम। ये जो इंदिरा आईवीएफ है पटना में और भी आईवीएफ सेंटर्स हैं, तो उससे इंदिरा आईवीएफ कैसे अलग है, कैसे डिफरेंट है? हमारा इंदिरा आईवीएफ एक तो काफ़ी पुराना सेंटर है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट चेन अब बन चुका है। आप जानते हैं कि हमारे पटना में कितने सेंटर खुल चुके हैं, ऑल इंडिया में इसके बहुत सारे सेंटर, 1.5 लाख से ऊपर ये अपना सक्सेस दे चुका है प्रेगनेंसी का। तो ये सारी चीज़ इसको साबित करता है कि ये कितना डेडिकेटेड है इस फील्ड में। इनके डॉक्टर सारे स्किल्ड हैं। इन्होंने एक फर्टिलिटी एकेडमी ही खोल लिया है जहाँ पर वो अपने डॉक्टर को ट्रेन करते हैं, अपने इम्यूनोलॉजिस्ट को ट्रेन करते हैं और तब वो सेंटर पर भेजते हैं काम करने के लिए। तो जो भी होते हैं स्किल्ड पर्सन होते हैं। आपका अगर स्किल्ड डॉक्टर है और टेक्नोलॉजी आपकी हाई लेवल की है तो सक्सेस देने से कोई नहीं रुक सकता है। तो हमारा लैब बहुत ही हाईली इक्विप्ड है और कहीं भी आप दुनिया किसी भी कोने में जाओ, आपको जो भी फैसिलिटी मिलती है वो आपको इंदिरा आईवीएफ के लैब में मिल जाएगा। तो सफलता को और क्या चाहिए? स्किल्ड डॉक्टर, सफल डॉक्टर हैं, हाई टेक्नोलॉजी है और यही वजह है कि यहाँ पे जो कपल्स आते हैं वो खुश होकर। बिल्कुल, विश्वास एक बड़ी चीज़ है। और जब सक्सेस मिलता है तो खुद ब खुद पेशेंट आते हैं, पेशेंट से पेशेंट पूछ के आते हैं कि उनका हुआ तो मेरा भी होगा। और धीरे धीरे हम लोगों ने बहुत सारा कैंप करके जगह जगह जा कर के जागरूक भी किया कि तकनीक जो है बहुत ही एक सुरक्षित तकनीक है। लोगों में ये भी डर है कि बाप रे सुई लगेगा, ऑपरेशन होता है, बच्चा पता नहीं कैसे डाला जाता है, हमको ऑपरेशन करके डाला है। तो उनको हम बताते हैं कि नहीं, बहुत ही सुरक्षित तकनीक है, आप आराम से कराओ, कोई इसमें भारी भरकम ऐसा इलाज नहीं है कि आप नहीं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से आ सकते हो। और प्रेगनेंसी का जो सफ़र है 9 महीना, लोगों में क्या अलग एक चीज़ और बहुत गलत सोच है लोगों में कि प्रेगनेंसी ठहरेगा तो मुझे 9 महीना बेड रेस्ट रहना होगा। बेड रेस्ट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। आप एक बार माँ बन गए, पॉजिटिव आया, तो आप नेचुरल प्रेगनेंसी और आईवीएफ प्रेगनेंसी में कोई डिफरेंस नहीं होता है, सिवाय कुछ दवाइयों का डिफरेंस होता है। आप इसमें दवाइयाँ थोड़ा ज़्यादा खाते हो, आप नेचुरल प्रेगनेंसी में कम दवाई खाते हो। पर दोनों के प्रेगनेंसी के सफ़र में कोई डिफरेंस नहीं होता है कि हमको 9 महीना बेड पे रहना पड़ेगा, बेड पे सारा काम करना होगा। नहीं, आप नॉर्मल तरीके से अपना रूटीन वर्क सारा कुछ करते हुए 9 महीने का सफ़र इंजॉय कर सकते हो अपने मदरहुड का, और माँ बनने के सपने आप पूरा कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे सुनीता जी हैं जो कि बहुत विस्तार से चीज़ों के बारे में बताए हैं, आईवीएफ के बारे में बताए हैं। और इंदिरा आईवीएफ पटना में अन्य सभी आईवीएफ सेंटरों से इसलिए विभिन्न है क्योंकि यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो अनुभवी हैं और जो लैब है वो हाईटेक है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आए हुए हैं, बहुत सारे हैप्पी मदर्स आए हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार वो आईवीएफ को कैसे चुने और आईवीएफ चुनने के बाद उनको क्या क्या परेशानियाँ आई और अब वो कितना खुश हैं। वीडियो में बने रहिएगा। इंदिरा आईवीएफ के अनुभवी डॉक्टर सुनीता जी को अभी आप सुन रहे थे और अभी हम यहाँ पे बहुत सारे जो पेशेंट हैं उनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार इंदिरा आईवीएफ को क्यों चूज किए और इंदिरा आईवीएफ चूज करने के बाद इनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और इंदिरा आईवीएफ पटना में आकर के ये जब बच्चा यहाँ से मतलब कि इनको प्राप्त हुआ तो कितना खुश हैं और कितने वर्षों के बाद बच्चा प्राप्त हुआ। थोड़ा सा खड़े हो जाएगा मैम। हाँ, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप ट्विंस बच्चे को ये प्राप्त किए हैं। कहाँ से हैं और इंदिरा आईवीएफ के बारे में कैसे पता चला?
इंदिरा आईवीएफ का सासाराम में सेमिनार आया था, अजय मौर्य लेकर आए थे, उसी से हमको पता चला था 2015 में। 2015 कब ये बच्चा हुआ आपका? 2023 में। कितने वर्ष हो गया है आपका शादी का? 18 साल हो गए हैं। शादी के 18 साल कंप्लीट होने के बाद बच्चा हुआ है? नहीं, कंप्लीट 14 साल होने के बाद हुए हैं। मतलब कि शादी के 14 साल बाद आपको बच्चा हुआ? हाँ। और वो भी दो बच्चे एक साथ? 2 बच्चे हुए हैं। अच्छा, इंदिरा आईवीएफ के बारे में जो मिथ मतलब कि बहुत सारा भ्रांतियां हैं कि दूसरे का बच्चा होता है, इंजेक्शन वाला बच्चा होता है, उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं होता है। हमको तो शुरू से जानकारी था इसके बारे में कि अपना ही बच्चा होता है। पहले से पता था? हाँ, पहले से जानकारी था, इसके बारे में बहुत जानकारी था। जैसे कि आप बता रहे हैं कि 14 साल तक मुझे कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, तो वो जो 14 साल था वो कैसे बीता 14 साल? बहुत डॉक्टर के चक्कर में लग गए हम लोग। गांव घर वाले क्या बोलते थे? घर वाले तो कुछ बोलते नहीं थे मेरे। घर वाले जानते थे कि प्रॉब्लम आता है बस सबके साथ, और भी घर में समस्या ये आई है, इससे कोई कुछ नहीं बोलता था हमको। इंदिरा आईवीएफ से बच्चा प्राप्त करके खुश हैं? हाँ, खुश है हम। कोई परेशानी, कोई समस्या तो नहीं हुआ इस दौरान? नहीं, प्रेगनेंसी दौरान कोई समस्या नहीं हुआ। जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है वैसे ही रह गया मेरा। जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही वैसे ही होता हाँ, इसमें भी होता है। है? कोई मतलब कि ये नहीं है बहुत बड़ा तो कोई बुरा बात नहीं होता है। कोई बुरी बात नहीं है? कोई बुरी बात करना चाहिए, ये करना चाहिए। करना चाहिए। देखिए इधर और भी बहुत सारे, एक्सक्यूज मी मैम, इनको रुकिए। हाँ, देखिए यहाँ पे और एक ट्विंस बच्चा प्राप्त किए हैं, वो हम उनसे वार्तालाप करेंगे। और यहाँ पे सर हैं और उधर मैडम हैं, और 2 क्यूट जो बच्चे हैं वो यहाँ पे ले करके आए हैं। सबसे पहले तो बधाई हो सर, आप यहाँ पे इंदिरा आईवीएफ में आए और आपको यहाँ पे मतलब कि एक साथ 2 बच्चा प्राप्त हुआ। तो आईवीएफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और इंदिरा आईवीएफ में आकर के आप 2 संतान का उत्पत्ति हुआ है आपकी बीवी को? देखिए, पहले तो मैं बहुत खुश हूँ दोनों बच्चों को पाके। वही मैंने जस्ट अभी बोला कि जब बच्चे नहीं हुए थे उससे पहले लगता था कि आईवीएफ एक मिरेकल है, और वाकई ये मिरेकल हुआ। और हम लोगों ने पूरे जर्नी को एंजॉय किया। कैसे कभी मुश्किलें भी आई, बट फाइनली हम लोगों के पास अभी बेबी हैं, 2 बेबी हैं। और ये सुनीता मैम का विश्वास था कि आप लोग का हो जाएगा। अभी ऐसा हम लोग की शादी को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, 3 से 4 साल हुए थे, तब हम लोगों ने ट्राई किया और हम लोग सक्सेस मिला। और इंदिरा आईवीएफ को एक्चुअली आईवीएफ के लिए सबसे पुराना सेंटर है, और पहले कह सकते हैं कि जैसे आईवीएफ का मतलब ही इंदिरा आईवीएफ हुआ करता था। तो जैसे ऐसे हम लोगों ने इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ के हम लोग बहुत खुशी, और क्योंकि हम लोग को बच्चे हो गए तो काफ़ी खुशी है। और यहाँ के डॉक्टर्स और इनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। 2 बच्चे हुए हैं एक साथ, तो बोनस मिल गया आपको? हाँ, ऑब्वियस भाई, बोनस। ये सुनीता मैम ने बोला था कि एक साथ आपको 2 बच्चे होंगे। अच्छा, सुनीता मैम पहले ही बता दी? हाँ, तो कि आप उन्होंने वो एम्ब्रॉयडरी वगैरह वही डाला था। कैसे पता चला था इंदिरा आईवीएफ के बारे में? ये मुझे पहले से पता था। आईवीएफ मैं बताया ना कि जैसे ठंडा मतलब कोका कोला होता है, ऐसे आईवीएफ का मतलब ही इंदिरा आईवीएफ पहले, क्योंकि फर्स्ट आई थिंक पहला आईवीएफ सेंटर है ये। हाँ, पटना का पहला आईवीएफ सेंटर है। हाँ, बिल्कुल। मैम है इधर, कैसा लग रहा है मैम 2 बच्चा एक साथ प्राप्त? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे हाथ में 2 बच्चे हैं आज। दोनों लड़का है या लड़की? दोनों लड़की हैं। तो दोनों लक्ष्मी है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी को प्राप्त करके तो और भी खुशी हो रही है। बहुत खुशी है। हाँ। इंदिरा आईवीएफ की पूरी टीम को क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो मेरे इतना मेहनत करके मेरे गोद में आज उन्हीं लोग का ही है कि मेरे पास ही आज बच्चा ना। इंदिरा आईवीएफ का देन है कि आज 2 बच्चों की आप माँ हैं। माँ है। हाँ। कितना वर्ष उम्र हुआ है मैम आपका? उम्र हुआ होगा 40 के उम्र में आप 2 बच्चों की माँ बनी हैं। मैंने। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये खुशी है, और ये खुशी जाहिर कर रहे हैं इंदिरा आईवीएफ के प्रति। हाँ। गांव घर में लोग इसके बारे में नहीं जानते, उनको क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, गांव घर के सब लोग को ये बात सोचना चाहिए कि यहाँ आने के बाद कोई बड़ा बात नहीं है। हाँ। जिसको नेचुरली नहीं हो रहा है यहाँ आए और आके अपना, आप ही के मतलब कि उन्हीं के बच्चे होते हैं? तो उन्हीं के बच्चा है ही। क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि इंदिरा आईवीएफ में जाने के बाद दूसरे का बच्चा दे दिया जाता है। गांव में लोग को उतना नहीं जानकारी है इस बात का, इसलिए थोड़ा सा ये है कि लगता है कि नहीं, कि यहाँ आने के बाद सब कुछ ये समझ ले कि उन्हीं का बच्चा उनके पास आ जाएगा। तो यही अभी मैडम भी बता रही थी, सुनीता मैम भी, कि जो बच्चे होते हैं वो उन्हीं के बच्चे होते हैं, तो उनको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार आईवीएफ के बारे में उनको कैसे पता चला था। मैम कहाँ से आई हैं आप? मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। नालंदा से आई हैं, बिहार शरीफ। तो आईवीएफ के बारे में कैसे पता चला था? मुझे तो मोबाइल में फेसबुक के द्वारा ही पता चला था। हाँ, तो कितना साल हो गया है आपका शादी का? मुझे पिछले साल यहीं से बेबी हुई है। अच्छा, यहीं से बेबी हुआ है? बेबी किधर है फिर?
वो घर पे है। इस बार मैं अपनी बहन का इलाज करवाने यहाँ आई हूँ। हाँ, वो बेबी घर पे है? हाँ, घर पे। खुशी खुशी हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इंदिरा आईवीएफ के जो स्टाफ्स हैं, जो यहाँ के मतलब कि लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कैसा बिहेव करते हैं यहाँ पे पेशेंट के साथ? मुझे तो लगता ही नहीं है कि मैं मतलब अनजान जगह, मैं तो लगता है मैं घर पे ही हूँ। सबको ही बताते इधर जाइए, वो करिए, वैसे लाइए, कल आइएगा। बहुत ही अच्छी है। मतलब सब हेल्पिंग है? हाँ, बहुत हेल्पिंग है। क्या कहना चाहेंगे इंदिरा आईवीएफ को? मैं तो क्या कहूँ, मैं तो बोलूँ शब्द नहीं है। नहीं। जो लोग नहीं जानते हैं आईवीएफ के बारे में, उनको क्या बताना चाहेंगे? मैं तो बताना चाहती हूँ कि वो एक उम्मीद से यहाँ आए और भरोसे से आए। यहाँ बहुत ही अच्छी। भावुक हो रही हैं आप, हैं? देखिए पीछे और भी लोग हैं, हम इनसे भी वार्तालाप करेंगे। कहाँ से आई हैं मैम? हम खाजपुरा के हैं। यहीं के रहने वाले हैं? तो बच्चा वो है? बच्चा किनको, आपको कि उनको? मेरा है। अच्छा, आपका बच्चा है। कितना बरस उम्र हुआ है आपका? 22 साल। 22 साल? 22 साल बाद हुआ है। अच्छा, शादी के 22 साल बाद आपको संतान की प्राप्ति हुई है? हाँ। क्या है, लड़का है कि लड़की है? लड़की है। दोनों ट्विंस है ना, जुड़वा है? लड़की 12 से। क्या क्या है? 12 बेबी है। ट्विंस बेबी है? अच्छा, एक बात बताइए कि 22 साल के बाद हमको बच्चा हुआ है, ठीक है, तो वो जो 22 साल था मैम, वो कैसे बीता? जैसे तैसे। हाँ, जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स के पास भी गए होंगे पहले? पूरा पटना का डॉक्टर। पूरा पटना का डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन नहीं हुआ, और यहाँ पे आए तब हुआ है? यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ के जो स्टाफ्स हैं, वो कैसे बिहेवियर रखते हैं आप लोगों के साथ? अच्छा रखते हैं। कोई दिक्कत नहीं होता है? सब कुछ ठीक है? हाँ, यहाँ के डॉक्टर नर्स लोग ठीक है। डॉक्टर लोग भी ठीक है, नर्स लोग भी ठीक है। देखिए, एक और माता हैं जो कि खुश हैं, और ये जो खुशी है वो इंदिरा आईवीएफ के वजह से है। हैं? क्या नाम है मैम? मेरा नाम प्रियंका वर्मा। प्रियंका जी, कहाँ की हैं आप रहने वाली? मैं पटना की ही हूँ सर। पटना की ही रहने वाली हैं। कितना बरस उम्र हुआ पहले बताइए? मेरा सर 31। 31 हुआ है। शादी के कितने वर्षों के बाद संतान उत्पत्ति हुआ है? 5 साल के बाद सर। शादी के 5 साल के बाद संतान उत्पत्ति हुआ। इंदिरा आईवीएफ के बारे में कैसे पता चला था, और इनके जो स्टाफ्स हैं, जो इनके डॉक्टर्स हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? सर, इंदिरा एक ब्रांड है। मुझे लगता है कि इतनी एडवर्टाइजिंग हो रही है, लेकिन एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो इंदिरा को लोग ऐसे ही जानते सर। आईवीएफ सेंटर जिनको भी जाना है, वो सबसे पहले मुझे लगता है जो लोग थोड़े सोशल मीडिया से, सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, उन सबको पता है कि इंदिरा आईवीएफ अपने आप में एक ब्रांड है, और इसलिए मैं भी इंदिरा ही आई सर। मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में है। अच्छा, हस्बैंड यहाँ पे नहीं आ पाए हैं? नहीं, तो इसीलिए सोशल प्लेटफॉर्म से ही गांव के लोग हैं मैम, उनके मन में एक भ्रांतियां हैं कि आईवीएफ के द्वारा जो बच्चा होता है वो दूसरे का बच्चा होता है, इंजेक्शन वाले बच्चे होते हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलूँगी उनको आना चाहिए, विजिट करना चाहिए। और जो सेंटर विजिट नहीं कर सकते, उनके आसपास ऐसे बच्चे ढूंढने चाहिए जो कि आईवीएफ से हुए हैं, तो बच्चे देख करके उनकी गलतफहमी दूर हो जाती है। बच्चे आपके हैं, स्वस्थ हैं? जी जी, बिल्कुल इतने स्वस्थ है सर कि मुझको 1 मिनट कहीं आपसे बात तक नहीं करने दे रही है। वो तो दिख रहा है। चल है। देखिए कितना क्यूट बेबी है, और आईवीएफ का बच्चा है। हाँ हाँ, बिल्कुल। बेटी है? बेटी है सर। तो पहला जो संतान है वो लक्ष्मी के रूप में प्राप्त जी, हुआ है। एकदम लक्ष्मी के रूप में है सर। लक्ष्मी, देखिए यहाँ पे जो है सत्यम, इसको दिखाइएगा। आईवीएफ सक्सेस स्टोरीज है यहाँ पे 11,306। और उधर एक और 8 साल का आईवीएफ का जो बच्चा है, वो कुछ टैलेंट यहाँ पे कर रहा था, उससे भी वार्तालाप करवाएंगे कि आखिरकार उसके जो गार्जियंस हैं वो क्या कहना चाहते हैं। अभी आप लोग बहुत सारे पेशेंट को सुन रहे थे, और उसी पेशेंट में एक और पेशेंट हैं जिनके जो पुत्र हैं वो 8 साल के हो चुके हैं, और ये भी आईवीएफ प्रक्रिया के द्वारा ही हुए हैं, और ये बहुत तेज़ हैं। अभी ये स्टंट करके दिखा रहे थे, डांस कर रहे थे, पोएम सुना रहे थे। और इनके जो पिताजी हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार आईवीएफ का चुनाव करके ये कहीं फंस तो नहीं गए, और आईवीएफ को चुनाव करके जब ये बच्चा प्राप्त हुआ है तो कितना खुश हैं। सबसे पहले तो स्वागत होगा मेरे चैनल पे। थैंक यू सर। आईवीएफ ने तो आपकी ज़िंदगी को बदल दिया। जी, बहुत खुश है। खुश हैं बहुत? बहुत। इंदिरा आईवीएफ को क्या कहना चाहेंगे, पटना सेंटर को क्या कहना चाहेंगे? पटना सेंटर बहुत मतलब बुलंदी के ऊंचाइयों पर आगे बढ़े, और सबको, सारे पेशेंट को हम यही कहना चाहेंगे कि आशा, हमारा सब्जेक्ट है आशा की किरण। हाँ, मतलब जो निराश हो चुके हैं। हाँ, जो निराश हो चुके हैं, उम्मीद कभी मतलब कम नहीं करना, छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ। तो उम्मीद रखें, विश्वास रखें, आगे सफलता मिलेगी, और मिलता ही है। आज भी हम लोग का सेंटर पर 4 गो पॉजिटिव आया है। हाँ। तो सबसे बड़ी बात है विश्वास। विश्वास आज न तो कल मिलेगा ही, ठीक है। तो वही सारे डॉक्टर लोग को धन्यवाद करना चाहते हैं। हाँ। सारे टीम को, नर्सिंग स्टाफ को,
कि सबका बिहेवियर कैसा है? सुनते हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो लोग डॉक्टर अच्छा से बात नहीं करते हैं पेशेंट से। जैसे यहाँ बिहेवियर है ऐसे जैसे परिवार की तरह, जैसे कोई भी पेशेंट आते हैं तो मतलब व्यवहार परिवार के जैसे हम लोग करते हैं। डॉक्टर और मरीज के जैसा नहीं? नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, एक व्यवहारिक है। और तो कितना बरस के बाद ये बचवा हुआ है भाई साहब? 3 शादी के कितने साल के बाद? 3 इयर्स। शादी के 3 साल के बाद। सूर्यांश नाम है ना? सूर्यांश कैसे हैं? ठीक है। ठीक हैं? हाँ। अच्छे हैं ना? हाँ अच्छे हैं। कितना बरस उम्र हुआ है? 8 ईयर्स ओल्ड हैं आप हैं? पोएम वगैरह सुनाइएगा हमारे दर्शकों को। हाँ सुनाइए। Today is a Sunday, it is my holiday too. Let me tell you about the things I do. I wash my bag, I clean my shoes, I arrange my books, I make my bed, I go to the kitchen, I help my mother, I fill the bottle, I water the plants. Thank you. चलिए, सूर्यांश हैं और ये आईवीएफ के बच्चे हैं। बनना क्या है आपको पढ़ लिख करके? डॉक्टर बनिएगा, इंजीनियर बनिएगा? IAS बनेंगे। आईएएस बनिएगा पढ़ लिख करके? हाँ, आईएएस बनेगा, ये पढ़ लिख करके बता रहा है डॉक्टर साहब। हाँ, पटना सेंटर के इंचार्ज हैं आप। और ये जो सफलता आपको मिल रही है, ये जो बच्चे इतने टैलेंटेड हो रहे हैं, ट्विंस बेबीज हो रहे हैं, कैसा लग रहा है? तो बेसिकली मैं बता दूं कि मैं एक इम्ब्रोलॉजिस्ट हूँ। इम्ब्रोलॉजिस्ट मतलब होता है जो आपके बेबी को लैब में बनाता है। बेबी को लैब में आप बनाते हैं? तो ये जो आप सूर्यांश देख रहे हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, सबको आपने बनाया है? नॉर्मली माइक्रोस्कोप के अंदर मैंने बनाया, जिसको इम्ब्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये एक सबसे सुखद अनुभूति है कि जिसको आपने माइक्रोस्कोप में देख के बनाया था और वो 9 महीने के बाद एक स्वस्थ बच्चे के रूप में वो वॉकिंग करते हुए या स्माइल लेते हुए आपके जगह पे 8 साल के बाद आकर के पोएम सुना रहा है। यस, तो ये आप देखते हैं कि जो सफलता है वही है। तो बहुत अच्छा लगता है और मुझे लग रहा है कि इसमें हमारे सारे टीम मेंबर्स, जो इतने भी लोग हमारे पटना सेंटर पे हैं, हमारे बीच डॉक्टर सुनीता मैम हैं जो हमारे क्लिनिकल हेड हैं, डॉक्टर पूजा हैं जो फुलवाड़ी शरीफ सेंटर की सेंटर इंचार्ज हैं, और भी जितने डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर रीना मैम हैं, तो और डॉक्टर सिप्रा हैं, डॉक्टर पुनीत हंस मैम हैं, जो भी टीम मेंबर और सारे, सबसे बड़ा बात है जो सपोर्ट स्टाफ है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि आईवीएफ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर्स और इम्यूनोलॉजिस्ट और सारी टीम एक साथ काम करती है, और हर एक वो सेंटर का सक्सेस अच्छा होगा जहां एक टीम के रूप में काम होता है। और दूसरे उससे अच्छी बात है डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस लैब में, इम्यूनोलॉजी लैब जो है उसका जो टेक्नोलॉजी है उससे 70% उस पर सक्सेस डिपेंड करता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो इन सारी चीज़ों पे अगर सक्सेस, हम सब कुछ अगर परफेक्ट रखते हैं तो सक्सेस 75 to 80% आपका आईवीएफ में एक बार में हो सकता है, और 2 बार में 95% तक चांस है कि सक्सेस हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप नेचुरल कोशिश करते हैं माँ बाप बनने का तो हर एक मंथ का सक्सेस 10% होता है। लेकिन आईवीएफ में एक चांस में 75 to 80% होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उससे ही बड़ी बात है कि एक वैज्ञानिक ट्रीटमेंट है, प्रूवन ट्रीटमेंट है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। पूरा का पूरा इसका गाइडलाइन है, भारत सरकार के द्वारा सरोगेसी बिल है। तो ये एक साइंटिफिक वैज्ञानिक इलाज है, कोई फट नहीं है यहाँ पे आने में। नहीं, आप बाबा के पास जाएंगे, पुड़िया देंगे, वो क्या होगा नहीं जानते हैं, आप कहाँ जाएंगे पता नहीं चलता है। आप समझ रहे हैं मैं जो ही बात बोल, झाड़ फूक के तरफ लोग जड़ते हैं, वो सब कुछ भी प्रूवन नहीं है, बट ये साइंटिफिक इलाज है। और अगर आप जांच के बाद जांच करवाएं और इस साइंटिफिक लाभ का इस्तेमाल करके, अभी तक 1 करोड़ बच्चे इस दुनिया में आ चुके हैं, इस दुनिया में आईवीएफ के जरिए। यस, तो 1 करोड़ बच्चे आ चुके हैं। इसका मतलब है कि ये साइंटिफिक है, तभी ये इतना चल रहा है, लास्ट 45 साल से चल रहा है। तो आप इसका इस्तेमाल करके डेफिनेटली, अगर कोई लोग निसंतान है, 1 साल से बच्चे की कोशिश कर रहे हैं और नहीं माँ बाप बन पा रहे हैं, तो बेस्ट है कि आप एक अच्छे आईवीएफ सेंटर पे जाएं और वहाँ पे जांच के बाद एक अच्छी सलाह लें कि क्या उसके लिए उपयुक्त है, जिसके बाद वो माँ बाप बन सकते हैं। हाँ, तो अभी हम इम्यूनोलॉजी लेबोरेटरी में है, और आइए मैं सबसे पहले अपने टीम मेंबर से मिला। तो सारे लोग जो देख रहे हैं ये सारे हमारे टीम मेंबर हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, और ये भ्रूण का निर्माण करते हैं इस लेबोरेटरी में। और सबसे बड़ी खास बात जो इस लैब का है कि इस लैब का जो टेक्नोलॉजी का स्तर है वो विश्व स्तरीय है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये आर्टेक से मान्यता और QI से मान्यता प्राप्त है। आर्टेक मतलब फर्टिलिटी सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। और हमारे पास एक चीज़ मैंने जो हमेशा बोला था, क्लोज वर्किंग चैम्बर, जो आप ये देख रहे हैं बॉक्स के रूप में यहाँ पे, और बाकी सब जगह आपने देखा होगा। तो ये बॉक्स नहीं है, ये एक इस तरह का वातावरण इसके अंदर है जो माँ के गर्भ के जैसा वातावरण देता है।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये ऑस्ट्रेलिया से आया था जब हम लोगों ने इंद्राइव की शुरुआत की थी आज से वर्षों पहले, और ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है। उसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ कभी भी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी तो है ही, बट हम ये मेक श्योर करते हैं कि हमारे टीम मेंबर विटनेसिंग माध्यम के द्वारा किसी भी गैमिट, एक पेशेंट का जो स्पर्म और ओसाइट है वो दूसरे पेशेंट के स्पर्म ओसाइट से कभी मिक्स नहीं हो सकता है। उसके लिए हम लोग एक RFID विटनेसिंग सिस्टम बोलते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग सिस्टम है। उसको हम लोग आपको एक डेमो दिखाएंगे और उसके आधार पे आप पता कर सकते हैं कि क्यों इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग सिस्टम अभी के समय में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक दूसरे दो पेशेंट के गैमिट को मिक्स नहीं होने देता है। तो हम उसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाएंगे। मेरा RI विटनेसिंग सिस्टम माइक्रोस्कोप में लगा हुआ है। अब मैं कहूँगा कि एक सी डिश दे देंगे। तो मेरे पास एक पेशेंट का एक ओसाइट जिसमें हम नॉर्मली रखते हैं, ये फर्स्ट ड्रॉप है जिसमें हम महिलाओं के एग को रखते हैं। और अगर ये महिला के एग को मैंने लिया और इस पेशेंट का सपोज X नाम है, और हमने जब स्पर्म को मंगाया जो उसके हस्बैंड के स्पर्म को होता है, तो पहले सेम स्पर्म दिखाना। सेम, हाँ ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं उनके हस्बैंड का सैंपल है, और जैसे मैं इसको पास में लाता हूँ, रीड करवाता हूँ, ये आप कहाँ हैं, ब्लैक वाले के पास है ना। तो आप ये देखें, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये चूँकि डिस्कार्डेड है, चूँकि बाहर रखा हुआ है, तो कुमारी सुषमा ये कोई भी अलार्म नहीं हुआ, ये दोनों मैच कर गया है, यानी कि मशीन ने हमको कुछ भी नहीं बोला, उसने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन सपोज कि मैं ये जो सैंपल है इसको हटा करके मैं किसी और पेशेंट का आपको एक सैंपल ले जाके दिखाता हूँ। आप गौर से देखिएगा, इस डिश पे आप ध्यान दीजिएगा, ये किसी और का हमने डाला यहाँ पे, राइट। अब क्या दिख रहा है कि आइटम डू नॉट मैच, मतलब ये पूरा का पूरा अलार्मिंग सिस्टम आपको यहाँ पे काम कर रहा है, जिसमें कि प्रॉपरली आपको दिखाएगा कि दो पेशेंट के गैमिट अलग अलग आ गए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग सिस्टम है, और इसका यही फ़ायदा है कि कभी भी किसी भी कपल का जो गैमिट है दूसरे गैमिट से मिक्स नहीं हो सकता। तो ये एक हमारा सिस्टम है। और इसके साथ साथ ये आप जो देख रहे हैं, ये हमारे एक इम्यूनोलॉजिस्ट वो इक्सी कर रहे हैं। कैमरा ऑन करो। तो अभी ये क्या करेगा कि बीच में करो, यस। तो ये देख रहे हैं महिलाओं के एग हैं, जो कि आपको इस तरह से दिख रहा है, बहुत ही सुंदर सा। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं का एग जो होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है किसी भी ह्यूमन का, और जो स्पर्म होता है वो सबसे छोटा सेल होता है, राइट। तो अब ये क्या करेगा, उसको मतलब एक थोड़ा सा फोकस करके नीचे करो बीच में, यस। अब ये आप देख रहे हैं एक एग को इसने कैच किया है। अब इसमें जो उसने स्पर्म को कैच किया था उसको, हाँ 20 से, हाँ, ये अब उसका इक्सी करेगा, जिसमें कि एक ही स्पर्म को महिलाओं के एग में डालेगा, उस साइड में डालेगा। ये देख रहे हैं स्पर्म आ गया है, ये स्पर्म जा रहा है अंदर, और ये स्पर्म को उस साइड के अंदर ये छोड़ देंगे, और फिर ये बाहर निकल गया। तो ये हो गया कि एक फर्टिलाइजेशन का मेथड हुआ। तो इस तरह से इक्सी करने के बाद हम लोग फिर इस तरह से हर एक पेशेंट का होता है। तो ये एक इक्सी प्रक्रिया जो हमने आपको दिखाया है, और हमारे इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने आपको किया है। जो रूम, ये फ्रीजिंग मेरा रूम है, सारे यहाँ पे प्रॉपरली यहीं के लोग उसको ओपन कर सकते हैं, जो कि सारा सेंसर से लगा हुआ है। निभास सुर भी आ जाओ कब। तो हमारी इम्यूनोलॉजिस्ट आई हैं, तो सारा फेस सेंसर। तो ये रूम हमेशा लॉक रहता है, सिर्फ जो लोग इसके लिए ऑथराइज है वही जा सकते हैं। आइए। और ये जो आप देख रहे हैं ये फ्रीजिंग रूम है, जिसको हम लोग क्रायोप्रिजर्वेशन रूम भी बोलते हैं। और जो टैंक देख रहे हैं, छोटे छोटे टैंक, इसमें गैमीट को हम लोगों ने फ्रीज स्टोर करके रखा हुआ है, मतलब एग को भी, स्पर्म को भी और एम्ब्रियो को, ताकि वो फ्यूचर में यूज हो पाए। अगर आप देखेंगे इस गैमीट को, तो ये इसमें हमने स्टोर करके रखा हुआ है। तो इसका एडवांटेज क्या है कि एम्ब्रियो हम लोग उसके फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं। बहुत सारे इसके इंडिकेटर्स हैं, बट ये सब ऐसी चीज़ें हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है हर एक जो आपका टैंक है, यानी इसमें कभी भी अगर लिक्विड नाइट्रोजन या इसका तापमान कभी भी चेंज करेगा, तो ये सेंसर जो है हम लोग को
मैसेज करेगा, कॉल करेगा, ईमेल करेगा, ताकि कोई भी एबनॉर्मलिटी जो इसमें जो भी एम्ब्रियो स्टोर है वो डैमेज नहीं हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डैमेज नहीं हो और उसकी क्वालिटी सेम रहे जो प्रिजर्व करने के पहले थी। तो ये आपको जो तकनीक है जो बता रहे हो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और इसके कारण से ये हो सकता है कि जो पेशेंट है वो श्योर हो सकते हैं कि उनका जो ट्रीटमेंट हो रहा है या उनका जो फ्रीजिंग का जो स्टोर किया गया है वो बहुत ही स्टैंडर्ड अंतर्राष्ट्रीय तरीके से किया जा रहा है। कि जो बरसों बरसों से माँ नहीं बन रहे हैं, पिता नहीं बन रहे हैं, तो एक बार इंदिरा IVF सेंटर ज़रूर आएँ और यहाँ पे आकर के यहाँ के डॉक्टर से बात करें और वो डेफिनेटली वो निश्चित रूप से माँ बाप बनेंगे। बाकी इंदिरा IVF के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।